Praise be His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। We greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। For our meditation, let us open our Bible to Proverbs chapter 14, verse 34. आज रात हमारे मनन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से नीति वचन की पुस्तक 14वें अध्याय के 34वें वचन को पढ़ेंगे। Proverbs chapter 14, verse 34. नीति वचन 14वां अध्याय 34वां वचन। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Praise be His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। God has given a great privilege in these days to hear the word of God. परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इन दिनों में उसने हमें एक बड़ा सौभाग्य दिया है। How much we are listening the word of God, accordingly we can come closer to God. जितना हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उतना ही हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। Faith cometh by hearing, hearing through the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Righteousness exalteth the nation, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, but sin is a reproach to any people. परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। So because of sin, the people are going towards the eternal hellfire and reproaches to everyone. पाप के कारण मानव जाति नित्य नरक की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ वह सारे देश के लिए एक अपमान भी है। Some people teaching there is no sin in the world. कुछ लोग ये सिखाते हैं इस संसार में कोई पाप नहीं है। Everything God created to us, we have to enjoy. परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रचा है और उन सब का हमें आनंद लेना है। Eat, drink and marry. Tomorrow we will die. खाओ पियो मौज करो, कल हमें मरना है। Dear friends, that only not. After the death, there is a judgment also waiting for us. प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसके साथ ही जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, पर मृत्यु के पश्चात एक न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। To escape from the judgment, that is the important thing. न्याय से बचना ही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। That's why we are calling people towards Jesus Christ. यही कारण है कि हम लोगों को यीशु की ओर आमंत्रित करते हैं। Those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. वे जो यीशु में हैं, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। God created man in His own image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। God gave some commandments to man. परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ व्यवस्थाएं आज्ञा दिए। But when he disobeyed the commandment of God, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, sin entered in his life. पाप ने उसके जीवन में प्रवेश किया। So in this world we can see the whole sin in three different ways. इस संसार में समस्त पाप को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। First John 2nd chapter 15 and 16 says, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 15वें और 16वें वचनों में कहा गया है, lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। So three different ways sin is working in every man's life. हर एक मनुष्य के जीवन में पाप इस प्रकार तीन मार्गों से प्रवेश करता है। Because of sin, many people suffering in reproaches and shame in their life. पाप के कारण मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के अपमान और निंदाओं के अधीन रहता है। That's why some people decided to commit suicide. यही कारण है कुछ लोग अपने जीवन में आत्महत्या भी करने का प्रयास करते हैं। Because of the shame and reproaches. विभिन्न प्रकार के अपमान और निंदाओं के कारण Many respected people, कई आदरणीय लोग, honorable people, कई प्रतिष्ठित लोग, they are committing all kinds of sin, lastly end up in hellfire. वे विभिन्न प्रकार के कामों को करने के पश्चात वे नित्य नरक की आग में प्रवेश करते हैं। But God never created man to go to hell. परमेश्वर ने मनुष्य को नरक में जाने के लिए नहीं बनाया है। God's desire, all must be escaped from the eternal hellfire. परमेश्वर का आग्रह यही है, हर एक मनुष्य
उस नित्य आग से बचना चाहिए। That's why God arranged this gospel meeting to you all. यही कारण है कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों के लिए ये सुसमाचार की सभाओं का आयोजन किया है। There was a famous doctor. एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। Whenever he is giving a medicine, जब कभी भी वे दवाई दिया करते थे, they will be healed. वे लोग चंगाई पा लेते थे। So in that village, they were respecting this doctor. और इसलिए उस गांव में इस वैद्य का बहुत ही आदर और मान था। They were counting this doctor is like God. वे लोग इस वैद्य को एक ईश्वर के समान सम्मान देते थे। But every day, this doctor had a evil habit. In the evening, he wanted to drink little. पर इस वैद्य को एक बुरी आदत थी, शाम के समय में वो थोड़ा शराब पीता था। One day he drank एक दिन उसने शराब पी लिया। in the evening time. शाम के समय में Darkness came. अंधकार समा गया। He called the servant. उसने अपने दास को बुलाया। For the taste of my mouth, please bring one vada. उसने कहा कि मेरे मुंह के स्वाद के लिए कृपया एक वड़ा लेके आओ। So they brought on vada pakoda. तो वह दास अपने डॉक्टर के लिए एक पकोड़ा लेके आया। So while he was sitting and eating, वह इस प्रकार बैठकर उस पकोड़े को खाते समय half of the portion fell down. उसमें से आधा भाग नीचे गिर गया It was rolling down, went to the nala. और वह पकोड़े का आधा भाग लुढ़क कर नाले में गिर गया। He wanted to take that, वह उस आधे पकोड़े को उठाना चाहता था, but he could not get up. पर वह उठ नहीं पाया। He started walking with 4 legs. वह 4 पैरों से चलने लगा। Slowly, धीरे he धीरे went to the nala. वह नाले के पास पहुंचा। Then he put his hand, उसने अपना हाथ बढ़ाया। searching where is my vada. वह अपना पकोड़ा ढूंढ रहा था। Lastly, he got the vada. आखिर में उसे वड़ा मिल गया, पकोड़ा मिल गया। He took the vada and started biting. पकोड़े को उठाकर वो उसे दांत से काटने लगा। But vada says, I will go. वह पकोड़ा कहता है मैं जाऊंगा, I will go. मैं जाऊंगा। He was telling, no, I won't leave you. I gave money to purchase you. वैद्य कहता है कि मैं तुझे जाने दे दूंगा क्योंकि मैंने पैसे देकर तुझे खरीदा है। The honorable man, but the understanding is not there. He is like a beast that perisheth. परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, पर यदि इसमें समझ ना हो तो वह नाश होने वाले पशु समान है। Proverbs 49 verse 20. भजन संहिता 49 का 20वां वचन। Psalms 49 verse 20. भजन संहिता 49 का 20वां वचन। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. Man that is in honor, he understandeth not. He is like a beast that perish. मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। Maybe he was a honorable, respected doctor, but he was having the drinking habit. It was a great reproaches for him. यह सच है कि वह वैद्य एक आदरणीय और सम्मानजनक व्यक्ति होने के बावजूद भी उसमें शराब सेवन की एक बुरी आदत थी। Proverbs chapter 6 verse 32 and 33 says, नीति वचन 6वें अध्याय के 32वें और 33वें वचन कहते हैं, committing sin with a woman is a reproaches. स्त्री के साथ पाप करना एक अपमान है। Many people in Delhi we can see committing all kinds of sin. In the newspaper they are publishing. दिल्ली शहर में भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग ऐसे विभिन्न बुराइयों को करते हैं जिनका समाचार अखबारों में भी आता है। More than 10 years, before 10 years I was in Delhi only. 10 साल के पहले मैं दिल्ली शहर में ही था। About 27 years I was serving God in Delhi Center. लगभग 27 वर्ष मैं दिल्ली शहर में ही सेवा करते रहा। I never heard such kind of sin is going on in Delhi Center. दिल्ली शहर में इस प्रकार के पापों को होते हुए मैंने सुना नहीं था। So now the reproaches are increasing. पर अभी जो है अपमान बढ़ रहा है And the shame, निंदाएं बढ़ रही हैं। how much the bad habit is going on. और जितनी अधिक बुराइयां या बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं, And all kinds of reproaches is coming. साथ ही साथ अपमान भी आ रहा है। People want to live a disciplined life.
मनुष्य एक आदरणीय, एक अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहता है, But sin is a reproach to everyone. पर पाप हर एक के लिए एक अपमान है। We must live a sinless life. हमें एक पाप रहित जीवन व्यतीत करना है। That's why Almighty God came in the earth, the name of Jesus Christ. यही कारण है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगत में यीशु के नाम से आया। Psalms 69, भजन संहिता 69, 7, 8, 9 it is written. 7वें और 7, 8, 9वें वचनों में कहा गया है, Jesus took all our reproaches upon his own body. यीशु मसीह ने हमारे सारे अपमानों को अपने शरीर पर ले लिया And he wanted to justify us all. और वह हम सभी लोगों को धर्मी बनाना चाहता है। We must escape from the reproaches. हमें अपमानों से बच निकलना है। So, all the mankind, they put all their sin reproaches upon Jesus Christ. सारे मानव जाति अपने पाप और अपमानों को यीशु मसीह के ऊपर लाद सकते हैं। In Luke Gospel it is written, लूका रचित सुसमाचार में कहा गया है, when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, जब यीशु मसीह गेत्सेमने की बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, God the Father put all the blame, all the reproaches upon Jesus. पिता परमेश्वर ने मानव जाति के सारे दोष और अपमानों को यीशु के ऊपर लाद दिया। Because of the reproaches, उस निंदा के कारण, because of the shame, उस लज्जा के कारण Jesus was crying यीशु मसीह रो रहे, पुकार रहे थे, like a great pain एक वेदना से पुकार रहे थे। while he was praying to God. वह पिता से प्रार्थना करते समय, Father, remove this cup from me. हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा ले, Not my will, thy will be done. मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा ही होने दे। Immediately he saw when the angel was standing by the side. अचानक उसने देखा एक स्वर्गदूत उसके बगल में खड़ा हुआ है। So he understood. Father sent the angel to bear these reproaches. वो समझ गया कि पिता ने उस स्वर्गदूत को भेजा है ताकि वह उस निंदा को उठाने के लिए बलवंत किया जाए। From Gethsemane to Calvary, गेत्सेमने से लेकर कलवरी तक he suffered a lot in his body. उसने अपने शरीर में कई यातनाओं को सहन किया। In Mark 14 chapter, मरकुस 14वें अध्याय में Jesus was carrying the cross. यीशु मसीह सलीब उठाकर चल रहे थे। Oh, he was crying, वह पुकार रहे थे, Father, all things are possible unto you. हे पिता, सब कुछ तेरे से संभव है। All things are possible unto you. हे पिता, सब कुछ तेरे से संभव है, But not my will, thy will be done. पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा होने दे। While Jesus was carrying the cross going to Gethsemane, जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर गेत्सेमने से चल रहे, जब कलवरी पर जा रहे थे, many people cried and wept after him. और कई लोग उसके पीछे चलते हुए रोकर विलाप कर रहे थे। Jesus turned back यीशु ने पलटकर कहा, and told, I didn't do any wrong. उसने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, You don't cry for me. तुम मेरे लिए मत रो। I am carrying this cross not for me. I am carrying this cross for you. मैं इस क्रूस को अपने लिए नहीं पर तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। You cry for your husband. तुम अपने पति के लिए रो, You cry for your children, तुम अपने बच्चों के लिए रो, your relatives and friends. अपने रिश्तेदार और मित्रों के लिए रो। That was the reality. और वही वास्तविकता थी। We have come in these last days. हम लोग अंतिम दिनों में आ चुके हैं। We have to cry for wife and husband and children, all the friends and relatives. हमें पति, पत्नी और बच्चों और सभी रिश्तेदार मित्र गणों के लिए रोना है। I didn't do any wrong. मैंने कोई गलती नहीं की है। I am carrying this cross for you and your family. मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सलीब उठा रहा हूं। So Jesus took all the reproaches and shame upon his own body. यीशु मसीह ने अपने ही देह पर मानव जाति के सारे पाप, अधर्म और लज्जा को उठा लिया। Because of the pain, उस वेदना के कारण he was looking, anyone will help me. वह ये देख रहा था कि कोई मेरी मदद करेगा। Psalms 69 verse 19 and 20 it is written. भजन संहिता 69 के 19वें और 20वें वचनों में लिखा गया है, Read. कृपया पढ़िए। Thou hast known my reproach and my shame and my dishonor. Mine adversaries are Lord before thee. Reproach hath broken my heart. I am full of heaviness, and I looked for some to take pity, but there was none, and for comforters, but I found none. मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ।
मैंने किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। I was searching, somebody will help me. कोई मेरी सहायता करेगा, ऐसे में ढूंढता रहा, Nobody was there. कोई नहीं था। The people were walking after him, लोग eating bread and fish. लोग रोटी और मछली खाते हुए उसके पीछे चलते रहे, Thousands of people. हजारों की तादाद में। But in this time, nobody was there. पर इस संकट के समय वहां कोई नहीं था। He was taking 12 disciples. वह अपने साथ 12 चेलों को लेकर चलता रहा, The time has come, nobody was there. पर जब समय आया तो कोई नहीं था। They all ran away. वे सभी भाग गए। Sin is a reproach. पाप एक नाम धराई है। Jesus carried all our sin upon him. यीशु ने अपने ऊपर हमारे सारे पाप और नाम धराई को उठा लिया। Even today, he is able to deliver you from all kinds of reproaches. आज भी वह आपको सभी नाम धराइयों से छुड़ाने के लिए समर्थ है। That's right. Boldly, he endured the cross and he despised the shame. यही कारण है कि उसने लज्जा और अपमान की चिंता न करते हुए ही आपके साथ क्रूस उठाया। And he was looking a group of people. वह एक झुंड लोगों को देख रहा था, That was his joy. और वही उसका आनंद था। Looking at the great joy. उस बड़े आनंद को देखकर Hebrews 12 chapter 2nd verse says, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है, looking for a great joy, एक बड़े आनंद को देखकर he endured the cross उसने क्रूस उठाया and despising the shame, और उसने लज्जा की चिंता नहीं किया। he went to the right hand of the Father. वह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हुआ। Why Jesus endured the cross? यीशु मसीह ने क्यों क्रूस उठाया? By faith he saw you and me. क्योंकि विश्वास से उसने आपको और मुझे देखा था। Millions and billions of people escape from the hellfire going towards the eternal joy. करोड़ों की तादाद में नरक की बंधुआई से लोग स्वतंत्र होकर अनंत आनंद में प्रवेश करते हुए God's grace and mercy, God saved you and me, brought you here in the evening, hear the word of God. परमेश्वर के अनुग्रह और दया के अनुसार परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया और इस शाम के समय में उसके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचाया। Everywhere, all over the world, millions of people escape from the hellfire. हर एक जगह पर करोड़ों की संख्या में लोग उस नित्य नरक की आग से स्वतंत्र हो रहे हैं। This is an eternal plan of God. ये परमेश्वर की अनंत योजना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, don't go after the sin and pleasures of this world. पाप और इस संसार की खुशियों के पीछे ना भागिए। Sin is a reproach, पाप एक नाम धराई है, but righteousness will exalt a nation. पर धर्म से जाति की बढ़ती होती है। God's desire, परमेश्वर का आग्रह, we must receive the righteousness of God हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है and escape from the eternal hellfire, और उस नित्य नरक की आग से बचना है, going to the eternal habitation that is our heaven. स्वर्ग राज्य जो कि हमारा अनंत निवास स्थान है, वहां पर पहुंचना है। Very soon this life will finish. बहुत ही जल्दी हमारा ये शरीर का जीवन समाप्त होगा। At the age of 22, I came for the ministry in Delhi. 22 वर्ष की उम्र में मैं दिल्ली में सेवा में आया Now many years passed. और कई वर्ष बीत गए हैं। When I was thinking that it is like yesterday passed by. जब मैं पिछले दिनों को याद कर रहा था तो वो ऐसे लगा जैसे कल का दिन बीता है। So likewise, our life will go very soon. उसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत ही जल्दी बीत जाएगा। Don't think we will have a more years in the earth. आप ये ना सोचिए कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए और अधिक समय है। At any time God can call you. किसी भी पल परमेश्वर हमें बुला लेगा At that time you must be ready to go. और उस समय जाने के लिए हमें तैयार रहना है। For that you must receive the righteousness of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना अनिवार्य है। Righteousness means glory. पर धार्मिकता कहने का मतलब महिमा। God created man in his own image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। He was covered with the glory of God. वह परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। When the day he disobeyed the commandment of God, पर जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, he disobeyed the commandment of God. जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया, Sin entered in his life पाप ने मनुष्य के जीवन में प्रवेश लिया, and he lost the glory. परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। Now through Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा God wants to give back the same glory. अभी वही महिमा परमेश्वर में देना चाहता है। That's why we have to believe
on the Lord Jesus Christ. यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है. In the magazine I read, एक पत्रिका में मैंने पढ़ा, in our Pentecostal magazine, हमारे पेंतिकोस्वानी पत्रिका में मैंने पढ़ा, one day Pastor Freddie was sailing from England to Sri Lanka. एक बार पास्टर फ्रेडी इंग्लैंड से श्रीलंका में जहाज की यात्रा कर रहे थे. On the way, रास्ते में suddenly the wind and waves came. अचानक आंधी और तूफान उठ गए. They understood the ship is going to sink. वे समझ गए कि बहुत ही जल्दी जहाज डूबने वाला है. They all worried. वे सभी घबरा गए. People start to walking here and there. लोग घबराहट के कारण इधर उधर चलने लगे. Pastor Freddie was sitting there. पास्टर फ्रेडी वहां पर बैठे हुए थे He was using a pant and shirt. और उस समय में वे एक पैंट शर्ट पहने हुए थे. One turban was in his head. उनके सिर पर एक पगड़ी था. Suddenly he saw one father was get up and walking. अचानक उन्होंने देखा एक पिता या एक फादर उठकर, Catholic father. एक कैथोलिक फादर उठ के जा रहे हैं. He was very much distressed. और वो फादर बहुत ही अधिक संकट और व्याकुलता में थे. Pastor called him. पास्टर ने उन्हें बुलाया. Pastor asked, "Where are you going?" पास्टर जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? He told, "The ship is not sinking. I will go to Calcutta." उन्होंने कहा कि ये जहाज डूबेगा नहीं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं. Pastor asked, "If the ship is sinking, where will go?" पास्टर जी ने उनसे पूछा, यदि ये जहाज डूब गया तो आप कहाँ जाएंगे? He got angry. वो क्रोधित हो गए. He didn't see like a sadhu. आ, He didn't see like a sadhu. उन्होंने एक साधु के समान नहीं कहा. One wearing the pant and shirt and turban was there. उस फादर ने पास्टर जी को एक साधु के समान नहीं देखा, क्योंकि वे एक पैंट शर्ट और एक पगड़ी बांधे हुए थे. And he was asking this question. और वे इस प्रकार का सवाल उनसे कर रहे थे. Then the father asked, तब उस फादर ने पूछा, "If the ship will sink, where he will go?" यदि ये जहाज डूबेगा तो आप कहाँ जाएंगे? Pastor told, "I will go to heaven." पास्टर जी ने कहा, मैं स्वर्ग जाऊंगा. Ordinary man telling, "If I sing in the ship sink, I die, I will go to heaven." साधारण व्यक्ति आप कह रहे हो कि जहाज डूब जाएगा तो मैं डूबूंगा नहीं पर स्वर्ग में जाऊंगा. Father asked, "What is the guarantee for you?" फादर ने पूछा कि उसका क्या प्रमाण है? What is the guarantee for you? उसका क्या प्रमाण है या निश्चय है? Pastor asked, "What guarantee for you? You will go to Calcutta." फादर ने पास्टर Freddie asked, पास्टर फ्रेडी ने फादर से पूछा, आपको क्या प्रमाण है कि आप कलकत्ता चले जाएंगे? "Because I have the ticket." क्योंकि मेरे पास टिकट है. Pastor told, "I have the ticket. पास्टर फ्रेडी ने कहा, मेरे पास भी टिकट है Going to heaven." स्वर्ग जाने के लिए. The first reason, पहला कारण. then he told the father to sit by his side. और उस समय पास्टर फ्रेडी ने फादर से अपने बगल में बैठने के लिए कहा. Then he explained about Jesus Christ. तब उस समय उन्होंने यीशु के विषय में वर्णन करके दिया. "I have the ticket. मेरे पास टिकट है That is a ticket is Jesus Christ." और वह टिकट यीशु मसीह है. Many people believing there is a God. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, ईश्वर है. Bible says, पवित्र शास्त्र कहती है, James 2:19 says, याकूब 2:19 में कहा गया है, even devils also believing and trembling before God. यहाँ तक कि शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं. There is a God. एक परमेश्वर है. John's Gospel 17 chapter 3rd verse says, यूहन्ना की इंजील 17वें अध्याय के 3रे वचन में, there is a God. परमेश्वर है. That God sent Jesus on the earth. और उस परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा. You believe that is eternal life. और आप विश्वास कीजिए कि वही अनंत जीवन है. 17:3 John's Gospel. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. You believe there is a God. विश्वास कीजिए कि एक परमेश्वर है. All the religion, सभी धर्म, all human beings, सभी मनुष्य, they are all believing there is a God. वे सभी ये विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर है. Some atheist people are there not believing. ऐसे कुछ नास्तिक है जो विश्वास नहीं करते हैं. Without understanding they are talking. वे लोग नासमझी के कारण ऐसे कहते हैं. There is a God. एक परमेश्वर है. That God sent Jesus on the earth. और उस परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा. You believe that Jesus, He is the eternal life and God. आप उस यीशु पर विश्वास कीजिए कि वही अनंत जीवन है. 1 John chapter 5 verse 20 says, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 26वां वचन.
And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। See, true God and the eternal life is Jesus Christ. माफ कीजिए, 20वें वचन में कहा गया है कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। When we believing that Jesus Christ, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, God is giving eternal life परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है and eternal life, and He is the true God. और वही अनंत जीवन और सच्चा परमेश्वर है। When we are believing that, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, God is giving His righteousness. परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें देता है। Sin is a reproach, पाप एक नाम धराई है, but righteousness exalted the nation. पर धर्म से जाति की बढ़ती होती है। All must believe Jesus is God. सभी लोग विश्वास करना चाहिए यीशु ही परमेश्वर है, Then only you will get the eternal life. तभी आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। Then we will die in this world also. जब हम इस संसार में रहते हैं, We won't be die in जब हम the इस संसार में मरते हैं, we won't bother about our life हम अपने जीवन के विषय में चिंता नहीं करते हैं, because we have the eternal life. क्योंकि हम एक अनंत जीवन है, We are received the ticket क्योंकि हमने टिकट प्राप्त किया है going to heaven. स्वर्ग जाने के लिए। Pastor was sitting calmly and told that father, पास्टर शांत होकर बैठकर उस फादर से कहते रहे, but father could not have peace of mind. उस फादर को मन में शांति नहीं था, He was having the fear of death, उससे मृत्यु का भय था। receiving the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हुए Jesus carried all our sin and iniquities. यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप और अधर्मों को उठा लिया। That's why for reason Jesus died on the cross. यही कारण है कि 4 कारणों से यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए। One is the delivering from the mankind from the sin. पहला, मनुष्य को पाप से छुड़ौती देने के लिए, That is first thing. और वह पहला कारण है। So because of sin, sickness came. पाप के कारण बीमारी आती है, Because of sickness, all kinds of curse is there. बीमारी के साथ साथ सभी प्रकार के शाप आते हैं। Because of the sin and that curse, पाप और शाप के कारण now fear of death is there. मृत्यु का भय समाता है। Any pain comes, जब दर्द आता है, immediately we are going for the checkup. तुरंत हम चेकअप के लिए जाते हैं। What doctor says? डॉक्टर क्या कहते हैं? It is cancer. ये कैंसर है, You have to be careful. आपको बड़े चौकस रहना है। Don't eat more salt. आप ज्यादा नमक नहीं खाना है, Don't labor much. ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। You are a restless man. आप एक विश्राम रहित व्यक्ति हो जाते You हैं। want to live more than 10 years or 15 years. आप 10-15 साल और जीना चाहते हैं, When you hear that word, पर जब आप उस शब्दों को सुनते हैं, half of your life will go. आपका आधा जीवन नहीं चला जाता You है। are thinking tomorrow I will die. और आप सोचते हैं कल मैं मर जाऊंगा। Because of sin, पाप के कारण all the reproaches are there. सारी नाम धराइयां आती हैं, All the shame is there. सारी निंदाएं आती हैं, But you are believing Jesus Christ, पर यीशु पर विश्वास करने पर, asking pardon, क्षमा मांगने पर, and come out from the sinful life. पाप में जीवन से बाहर आने पर God will exalt you. परमेश्वर आपको बढ़ती देगा। That's why we are telling to obey the word of God. यही कारण है कि हम आपसे कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को मानिए। Taking water baptism. पवित्र पानी का बपतिस्मा लीजिए। Taking water baptism, your reproaches will go away from your life. पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा आपकी नाम धराई दूर होती है। Through water baptism, पानी के बपतिस्मा के द्वारा the righteousness will exalt you. धार्मिकता आपको ऊंचा उठाएगी। God will exalt you परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। in everybody's life. हर एक के जीवन में 2 kinds of sin is there. 2 प्रकार के पाप होते हैं। One is the works of sin. एक है क्रिया का पाप Second is the nature of sin. और दूसरा है स्वाभाविक पाप। So whatever we are doing, after our knowledge comes, जो कुछ हम हमारी जानकारी के अब द्वारा हम जो कुछ करते हैं, that we have to confess. उसे हमें अंगीकार या कबूल करना है। In Canada, कनाडा में one 5-year-old boy, एक 5 साल के लड़के ने, he took the father's revolver, went to the school. वह पिता का रिवॉल्वर लेकर स्कूल गया। Some boys were sitting there. कुछ लड़के वहां पर बैठे हुए थे।
he started to shoot at them. उसने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। This him. शुम शुम। Some boys were died. कुछ बच्चे, कुछ लड़के मर गए। Madam was standing outside. मैडम कक्ष के बाहर खड़ी हुई थी। She ran to the classroom. वह कक्षा में दौड़कर प्रवेश किया। He was standing with the revolver. वह रिवॉल्वर के साथ खड़ा हुआ था। And some boys were died. कुछ लड़के मर गए। Other teachers also came. दूसरे शिक्षक लोग भी आए। They caught hold the boy. उन्होंने the revolver. उन्होंने इस लड़के को पकड़कर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। They asked, why you have done? उन्होंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? Yesterday night, I saw in the television. उसने कहा, पिछली रात मैंने दूरदर्शन में देखा था। One man came with a revolver. एक व्यक्ति रिवॉल्वर के साथ आया। He shot the people. उसने लोगों पर गोली चला दिया। After my daddy came from the duty, मेरा पिता अपने कार्य से वापस लौटने पर he kept the revolver in the almara. उन्होंने रिवॉल्वर अलमारी के ऊपर रखा। I put the stool. मैंने स्टूल लगाया, Climb upon the. उसके ऊपर चढ़ गया, Took the revolver. रिवॉल्वर उठाया। From where? कहां So से? I saw this murdering spirit. ये हत्या करने का ये स्वभाव इस लड़के ने कहां से देखा या पाया? Because of the television. दूरदर्शन के द्वारा। 80% of the sin coming through the television. 80% पाप दूरदर्शन के द्वारा आ रहे हैं। Many people watching television and destroying their own life. कई लोग दूरदर्शन को देखकर अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। Enjoying with the wife and children. पत्नी और बच्चों के साथ मनोरंजन लेते हैं। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। They are all going to the eternal hellfire. वे सभी नित्य नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं। What you will do, the boy? वह लड़का क्या कर सकता है? What you can do it? आप क्या करेंगे? 5-year-old boy. एक 5 साल का लड़का। So the television destroying the mind of the people. दूरदर्शन मनुष्य के मन का संतुलन बिगाड़ रहा है। But even our people also sitting in front of the television and destroying their life. यहाँ तक कि हमारे लोग भी दूरदर्शन के सामने बैठकर अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, don't destroy your own life. अपने जीवन का विनाश ना कीजिए। That's why we are telling, don't watch movies. यही कारण है कि हम कहते हैं चलचित्र ना देखिए। You cannot understand what the future will come. आप नहीं जानते कि चलचित्र के द्वारा भविष्य में क्या होगा। Sin is a reproach, पाप एक नाम धराई है, but righteousness exalteth the nation. पर धर्म से जाति की बढ़ती होती है। Through water baptism, पानी के बपतिस्मा के द्वारा one is the works of sin, एक जो है क्रिया का पाप, another is the nature of sin. और दूसरा है जन्म का पाप। Works of sin, you have to ask pardon. हमें क्रियाओं के पाप के लिए क्षमा मांगना है। Yes, Lord, I am a sinner. हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ। Smoking, drinking, gambling, धूम्रपान, शराब सेवन, जुआ खेलना, all these things I am committing in my life. हे प्रभु ये सब मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ। Jesus, forgive me. हे यीशु मुझे क्षमा कर। When you ask pardon, जब आप यीशु से क्षमा मांगेंगे, God will forgive you. परमेश्वर आपको माफ करेगा। God will wash you by His precious blood. परमेश्वर यीशु के खून से आपको धोएगा। After removing the nature of sin, आपके प्राकृतिक पापों को क्षमा करने के बाद, but the nature of sin is laying down in your heart as a foundation stone. आपके क्रिया के पाप दूर होने के पश्चात आपके जन्म के पाप एक बुनियादी पत्थर के समान आपके जीवन में पड़ा हुआ है। Removing that stone, उस पत्थर को हटाना, you have to obey the word of God. Take water baptism. हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हुए पानी का बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। That's why they have told St. Paul, यही कारण है कि संत पौलुस ने कहा, Acts chapter 22 verse 16, प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 15वें वचन में, why tarriest now? तू क्यों देर कर रहा है? Arise उठ and call the name of the Lord and take water baptism. Wash away your sin. प्रभु का नाम लेकर बपतिस्मा ले और अपने पापों को धोकर शुद्ध हो जा। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Tomorrow 7 o'clock there is a Bible study for water baptism. कल सुबह 7 बजे पानी की बपतिस्मा के लिए एक बाइबल अध्ययन है।
Why should you take baptism? आप क्यों बपतिस्मा लेना है? If you take water baptism, यदि आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, what you will get? आप क्या प्राप्त करेंगे? Important thing, you must get the righteousness of God. आप अपने जीवन में अविनाशी परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। Matthew chapter 3 verse 15 and says, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 15वें वचन में कहा गया है, Jesus went and asked John the Baptist, यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, give me baptism. मुझे बपतिस्मा दो। John told, यूहन्ना ने कहा, I want to take baptism from you. मैं तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, And are you coming unto me? और तू मेरे पास आ रहा है। What Jesus said, यीशु ने क्या कहा? separate me now. ऐसा होने दे, Likewise, we will fulfill all righteousness. क्योंकि इस प्रकार करने के द्वारा हम सारी धार्मिकता को पूरा करते हैं। Righteousness will exalted. धर्म से जाति की बढ़ती होती है। Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु पर विश्वास कीजिए, You can receive the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकेंगे। Secondly, दूसरा, if you obey the word of God and take water baptism, यदि आप वचन की आज्ञाकारिता कर पानी का बपतिस्मा लेंगे, you can receive the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। God will help you to enter into the kingdom of God. परमेश्वर आपको उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद करेगा। When Jesus took baptism, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, he came out of the water. वह पानी से बाहर आया, Heaven was open for him. स्वर्ग उसके लिए खुल गया। Matthew chapter 3 verse 16. मत्ती 3 अध्याय के 16वें वचन में, And he heard a voice. और उसने एक आवाज सुना, He is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, Hear him. उसकी सुनो। When Jesus obeyed the voice of God, word of God and took baptism, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन या आवाज सुनकर पानी का बपतिस्मा लिया, heaven was open for him. स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, if you are not taking water baptism, यदि आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, heaven will not open for you. स्वर्ग आपके लिए नहीं खुलेगा। Baptism is the foundation of your spiritual life. बपतिस्मा आपके जीवन की नींव या बुनियाद है। A strong foundation you put, that is through the water baptism. पानी के बपतिस्मा के द्वारा आप एक मजबूत और अटल नींव डालते हैं। If you are not taking the correct baptism, यदि आप सही बपतिस्मा नहीं लेते हैं, after the construction is over, you cannot repair your life. भवन निर्माण के काम पूरा होने के पश्चात आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं या अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। You cannot repair the foundation. आप उस बुनियाद को ठीक नहीं कर सकते हैं। Baptism is the foundation of your spiritual life. बपतिस्मा आपके आत्मिक जीवन की बुनियाद है। And I gave a study एक बार मैंने एक अध्ययन दिया in Shillong. शिलोंग में। Old believer was there. वहां पर एक पुराने विश्वासी थे। His name was firstborn. उनका नाम था फर्स्टबॉर्न, पहला जन्मा हुआ। फर्स्टबॉर्न। So after I went to some other place, और दूसरे स्थान में जाने के पश्चात our brother Sibichan was there. हमारे ब्रदर सिबिचन वहां पर थे। That firstborn came and asked him, वो फर्स्टबॉर्न नाम का व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा, I want to take baptism again. मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे दीजिए। He told that your baptism is correct. उन्होंने कहा कि आपका बपतिस्मा सही है। He was the old believer. वो पुराने विश्वासी थे। He told no. उन्होंने कहा नहीं, My conscience is not allowing. मेरा विवेक मुझे गवाही नहीं देता है। I didn't like his baptism. मैं उसके बपतिस्मा को पसंद नहीं करता। So I came back from visiting. इसलिए तब मैं विजिटिंग के बाद वापस आया। He told that he wanted to take baptism. उन्होंने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। Then I told him, तब मैंने उनसे कहा, your baptism is correct. आपका बपतिस्मा सही है, But if you want to take baptism, I will give. यदि आपको बपतिस्मा लेना तो मैं दे दूंगा। If your conscience is pricking, यदि आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है, then I will give baptism. मैं आपको बपतिस्मा दूंगा। So I gave baptism. मैंने बपतिस्मा दिया। Many places like that. ऐसे कई स्थानों में है। In Delhi, दिल्ली में one group is there in Narayana. और नारायणा में एक समूह है। The world cricket started. वर्ल्ड क्रिकेट स्टार्टेड। The pastor told the church, पास्टर ने कलीसिया से कहा, you are all enjoying with cricket. आप सभी लोग क्रिकेट का मनोरंजन लेना। Myself, मैं my wife and children, मेरी पत्नी और बच्चे, we could not see any World Cup match. हम कोई विश्व कप मैच देख नहीं पाते हैं। So you all collect little money, buy a television and give it to us. इसलिए आप सभी लोग थोड़ा
चंदा करके पैसे इकट्ठा करके हमारे लिए एक टेलीविजन खरीद के दीजिए। That day, 6 people left the church, came and joined with us. उस दिन उस कलीसिया में से 6 लोगों ने कलीसिया को छोड़ा और हमारे साथ आकर मिल गए। They came and asked Pastor K.K. George, उन्होंने आकर पास्टर के जॉर्ज से कहा, we want to take baptism. हमें बपतिस्मा लेना है। Pastor told that baptism is correct. पास्टर जी ने कहा, नहीं, आपका बपतिस्मा सही है। But he says, no, his character is like that. उन्होंने कहा, नहीं, उनका स्वभाव ऐसा है। Taking water baptism, removing the evil conscience and taking a good conscience. पानी के बपतिस्मा का अर्थ यह है अशुद्ध विवेक को उतारकर एक शुद्ध विवेक को धारण करना। If you are not having the good conscience, यदि आपको शुद्ध विवेक नहीं है, you have to take the correct baptism. आपको सही बपतिस्मा लेना है। Now many people coming in Secunderabad, अभी कई लोग सिकंदराबाद में आ रहे हैं, they want to take baptism. वे बपतिस्मा लेना चाहते हैं। I told baptism is correct. मैंने कहा कि बपतिस्मा आपका सही है। That pastor was serving God in our ministry. वो पास्टर हमारी सेवकाई में सेवा कर रहे थे। When I went to Adayar, जब मैं अड़ियार में गया, he was in our ministry. वे हमारी सेवा में थे। Now he left and start another ministry. वे अपनी सेवकाई को छोड़कर किसी दूसरी सेवा को उन्होंने आरंभ किया। I told their ministry is good, मैंने कहा कि उनके सेवकाई ठीक है, but the people not agree. पर लोग सहमत नहीं हो रहे थे। Now he has got married. वो अभी विवाहित नहीं है, He got married. वो विवाहित हो गया, So we don't like their. इसलिए हम उसका बपतिस्मा पसंद नहीं करते। See, your conscience is pricking. Your baptism is not right. Then you have to take it again. यदि आपका विवेक आपको दोष लगाकर कहता है कि आपका बपतिस्मा ठीक नहीं है, तो उसे दोबारा लेना अनिवार्य है। St. Paul gave baptism second time. संत पौलुस ने दूसरी बार बपतिस्मा दिया है। Acts 19 chapter. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय। They were taken baptism. Apollos baptism, John the Baptist baptism. अपोलोस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया था। So Paul asked them, पौलुस ने उनसे पूछा, when you believed, did you receive the Holy Spirit? जब तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा का दान पाया? We didn't know about Holy Spirit. पवित्र आत्मा क्या है हमें नहीं मालूम है। Then he explained that. तब संत पौलुस ने वर्णन किया। Then St. Paul gave baptism. दोबारा संत पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। Many erroneous doctrines are there. कई गलत उपदेश हो रहे हैं। In the name of Jesus, they are taking baptism. यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया जाता है। In the name of the Lord, they are taking baptism. प्रभु के नाम में वे बपतिस्मा ले रहे हैं। Baptism is only one. बपतिस्मा केवल एक ही है। Matthew chapter 28, Jesus told, मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में यीशु ने कहा, in the name of the Father, Son and Holy Spirit, you give baptism to the people. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम लोगों को बपतिस्मा दो। Matthew, Acts 2nd chapter, प्रेरितों के काम 2वां अध्याय 38th verse says, 38वें वचन में कहा गया है, repent and take water baptism. मन फिराकर बपतिस्मा लो। Mark 16 chapter 16 word, मरकुस 16वें अध्याय के 16वें वचन में, believe and take water baptism. विश्वास करके बपतिस्मा लो। And those who are giving baptism, he must receive the Holy Spirit with unknown tongue. और जो बपतिस्मा देते हैं, ये अनिवार्य है कि वे अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए All हैं। over the world, सारे संसार में according to this word of God, परमेश्वर के इन वचनों के आधार पर they are giving baptism. वे लोग बपतिस्मा दे रहे हैं These people taking baptism became a nation. और ऐसे बपतिस्मा लेकर वे एक जाति बन रहे हैं। They are a great nation. वे एक बहुत बड़ी जाति बन रहे हैं। Don't destroy your life. आप अपने जीवन को नाश न कीजिए। God opened the way, परमेश्वर take right baptism and coming into the fellowship of the saints. पानी का बपतिस्मा लेकर पवित्र लोगों की संगति में आने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग खोला है। Righteousness exalted the nation. धर्म से देश की या जाति की बढ़ती होती है। God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा I will make you a great nation. और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। According to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार God sent his children to Egypt. परमेश्वर ने अपने बच्चों को या संतानों को मिस्र में भेजा। What was the plan of God? परमेश्वर की योजना क्या थी? God wanted to feed them and multiply them. परमेश्वर उनका पालन पोषण कर कर उनकी बढ़ोतरी करना चाहता था। Within 400 years, 400 वर्ष a great multitude came. एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न हुई। The right time has come. एक सही समय आया। God sent Moses to deliver the people. परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। God, Moses did 10 wonders and miracles
in the strange land. मूसा ने अन्य देश में 10 अद्भुत काम किए And through the blood of the Paschal Lamb, और फसह के मेमने के खून के द्वारा God delivered these people from Egypt. परमेश्वर ने इन लोगों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया। Step by step, कदम कदम पर God led the people to receive the righteousness of God. परमेश्वर लोगों को उसकी धार्मिकता पाने के लिए मदद करता है। God delivered the people. परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। There was a shortcut going to Canaan. कनान में जाने के लिए एक छोटा मार्ग था। Exodus 13 chapter, where it is mentioned. 13 chapter. और 13वें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। Exodus. निर्गमन 13वें अध्याय में कहा गया है God didn't take them through that way. परमेश्वर उन्हें उस छोटे मार्ग से लेकर नहीं गया। So God led them through the Red Sea. परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के मार्ग से लेकर They गया। all crossed the Red Sea. उन सभी ने लाल समुद्र पार किया That is the shadow of taking water baptism. और वही पानी के बपतिस्मा का सादृश्य परछाई है। People received the righteousness of God. लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल किया। Then they came to the wilderness. उसके पश्चात वे जंगल में आए। In the jungle, उस जंगल में God gave the commandment. परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्थाएं दी है। God gave the healing ministry there. परमेश्वर ने उन्हें वहां पर चंगाई या शिफा की सेवकाई दिया। I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। I will bless your food and water and remove all the sicknesses. मैं तुम्हारे अन्न और जल को आशीष देकर तुम्हारे मध्य में से बीमारियों को दूर करूंगा। People must believe the word of God लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। and receive the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना चाहिए। So God led them through the wilderness इसलिए परमेश्वर ने जंगल से चलाते रहा and they were crying. और वे लोग दुहाई दे रहे थे। God showed a tree. परमेश्वर ने एक वृक्ष दिखाया। Take the tree and put it in the water. उस वृक्ष को काटकर पानी में डालो। That water was marrow or bitter water. और वो पानी कड़वा जल था। Then they obeyed the word of God. जब उन्होंने परमेश्वर के वचन या वाणी का पालन किया God made the bitter water into sweet. परमेश्वर ने कड़वे जल को मधुर जल में बदल दिया। You must go through that word. आपको उस मार्ग में जाना है। That's why divine healing is the truth of God. यही कारण है कि ईश्वरीय या इलाही चंगाई परमेश्वर का उपदेश या सच्चाई है। 1 Peter 2nd chapter, 24th word. पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वें वचन में We must believe the truth of God. हमें परमेश्वर के सत्य का पालन करना है। Receive the righteousness of God. हमें परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है। 24th word. 24वां वचन who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम अब पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। God gave the truth. परमेश्वर ने सच्चाई दिया। That's why we are preaching about the divine healing. यही कारण है कि हम ईश्वरीय चंगाई के विषय में प्रचार करते हैं। When you stand for the truth, जब आप ईश्वरीय सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे then you will get the healing. तब आप चंगाई या शिफा पाएंगे। God will give righteousness for your inner man. आपके भीतरी मनुष्य के लिए रास्तेबाजी या धार्मिकता को देगा। Then people forward went to Mount Sinai. उसके पश्चात लोग सीनै पर्वत की ओर बढ़ते गए। Mount Sinai shows the Holy Spirit. सीनै पर्वत का अनुभव पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। God brought these people there. परमेश्वर इन लोगों को वहां पर लेकर आया। God gave the commandments and law. परमेश्वर ने व्यवस्था और नियम दिए। Statutes and commandments. परमेश्वर ने विधि और चितौनियां दिए। For what? किस लिए? You must receive righteousness. ताकि आप धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। Deuteronomy chapter 6. व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 24th and 25th verse. 24वें 25वें वचनों में God gave the law and परमेश्वर ने व्यवस्था या नियम या आज्ञाओं को दिया। And the Lord commanded us to do all these statutes, to statutes and law. to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day, and it shall be our righteousness if we It shall be our righteousness. ये हमारी धार्मिकता होगी। God gave the law and statutes. परमेश्वर ने हमें नियम और व्यवस्था दिए You हैं। have to obey all these words. हमें इन सभी का पालन करना है। Then only you can enter into the kingdom of God. तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। So obey the word of God. परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। Isaiah 26 chapter 2nd word. यशायाह 26वें अध्याय का 2वां वचन। God wants to take these people
in Canaan. परमेश्वर इन लोगों को कनान पहुंचाना चाहता था, So God gave the statutes and law. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चितौनियां या विधियों को दिया। Open the gate. Second one. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Open the gate. फाटकों को खोलो A righteous nation may enter into the kingdom of God. ताकि एक धर्मी जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। Who is this righteous nation? ये धर्मी जाति कौन है? They obeyed the truth. वे जिन्होंने सत्य का पालन किया है। In New Testament time, नए नियम के समय में God is revealing all the truth. परमेश्वर सारे सत्य को प्रकट कर रहा है। You must obey the truth and receive the righteousness of God. आप सत्य का पालन कर कर परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल करना है, Righteousness will exalt the nation. क्योंकि धार्मिकता देश को बढ़ती देता है। God is bringing a group of people परमेश्वर एक झुंड लोगों को लेकर आ रहा है all over the world. सारे संसार में से। You must receive the righteousness. आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है, Enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। Who are this nation? ये जाति कौन है? Those who obey the truth. जो सत्य का पालन करते हैं। Many people cannot understand. कई लोग इस बात को समझते नहीं है, Even many preachers यहाँ तक कि कई प्रचारक लोग, and many deacons in the church. कई अध्यक्ष लोग जो कलीसिया में हैं, Oh, they cannot take water baptism. वे पानी का बपतिस्मा ले नहीं पाते। They are telling we don't want. वे कहते हमें नहीं चाहिए। Oh, we took baptism on the age of child, 40 days or 60 days. हमने 14 दिन में 15 दिन में जब हम शिशु थे तब बपतिस्मा ले लिया है। Oh, it is not baptism. ये बपतिस्मा नहीं है। So you don't deceive yourself. आप अपने आप को धोखे में ना रखिए, Receive the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता को पाइए। That's why you obey the truth. यही कारण है कि आप सत्य का पालन करना है। In Galatians 5:7 says, गलतियों की पत्री 5वें अध्याय 7वें वचन में कहा गया है, Galatians 5:7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? praise be his holy name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। You did run well. आप तो अच्छे से दौड़ते आए। Who did hinder you not to obey the truth? सत्य को ना मानने के लिए किसने रोक दिया? Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, understand the truth सत्य को जानिए and obey. और पालन कीजिए, Then only you will get the righteousness of God. तभी आप परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकेंगे। You are running well. आप अच्छे से दौड़ते आए। Who did hinder you not to obey the truth? सत्य का पालन न करने के लिए किसने रोक दिया? Don't deceive your life. आप अपने आप को धोखा ना दीजिए। Many people deceiving the people. कई लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं। When the time has come, your conscience is pricking, then you have to take right baptism. जब समय आता है और आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है, उस समय आप तुरंत बपतिस्मा लीजिए। Stand for the divine healing. और साथ ही साथ ईश्वरीय चंगाई के सत्य के लिए खड़े रहिए। If you go to hospital, यदि आप अस्पताल जाते हैं, taking injection and medicine, आप इंजेक्शन और दवाइयां लेते हैं, you will be healed. आप चंगे होते हैं। But what about the righteousness of पर God? धार्मिकता का क्या हुआ? Righteousness will lose. आप धार्मिकता को गवा बैठते You हैं। want to receive the glory. आप महिमा चाहते हैं। One old father was there in Delhi. दिल्ली में एक बुजुर्ग पिताजी थे, Suddenly, he fell sick. अचानक वे बीमार पड़ गए। Children, relatives took him admitted in the hospital. सारे बच्चे और रिश्तेदार उठाकर उनको अस्पताल ले गए। Most of the people knows. सभी अधिकांश लोग उन्हें जानते हैं। I also went to the hospital. मैं भी अस्पताल में गया, I saw that मैंने उन्हें देखा। many tubes were connected. कई प्रकार के ट्यूब्स लगे हुए थे, Oxygen was there, ऑक्सीजन दिया जा रहा था, giving medicine also, दवाइयां भी दी जा रही थी, and urine, passing urine, another tube. और पेशाब के निकास के लिए दूसरा एक ट्यूब था। Many tubes were there. ऐसे कई ट्यूब लगाए गए So we prayed and came. और हम लोग प्रार्थना करके आ गए। The next Monday, दूसरे सोमवार को pastor told, I will go to see that brother. पास्टर जी ने कहा कि मैं उस पिताजी को देखने जाता हूँ, Are you coming? क्या आप आ रहे हैं? I also told, I am also coming. मैंने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। We went the house. हम लोग उनके घर में गए He was keeping the same condition. और वे उसी अवस्था में थे 4 or 5 tubes are there. और 4-5 ट्यूब शरीर में लगे हुए थे। I kept quiet. मैं शांत खड़ा रहा। They are all sitting there, family members. परिवार के सदस्य वहां पर बैठे हुए थे। I asked him, मैंने उनसे पूछा, Daddy, what do you think about that 20-25 years living more
eating little more mutton, chicken and all. After that I will go from there. डैडी क्या आप ऐसा सोचते हैं मैं 20-25 साल और जीऊंगा चिकन मटन खाकर इस संसार में रहकर फिर चला जाऊंगा? Daddy told. डैडी ने No, कहा I didn't like that. नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। But St. Paul says, preserve your body. पर संत पौलुस कहते हैं अपने शरीर की रक्षा करो। So preserving your body in the medicine. इसलिए शरीर की रक्षा के लिए क्या दवाई जरूरी है? Then I understood. He didn't know about the truth of divine healing. तब मुझे यह समझ में आ गया कि वे ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई को समझे नहीं है। 15 minutes I sat there. 15 मिनट में वहां पर बैठा रहा। I told, मैंने उनसे कहा within the period you have to receive the glory. और इस संक्षिप्त अंतराल में आपको परमेश्वर की महिमा को पाना है। If you cannot faith in, believe in God, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, not receiving divine healing in your body, यदि आप अपने शरीर में ईश्वरीय चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, when you die, आप जब मरेंगे you cannot receive a glorious body. आपके देहांत के पश्चात आप एक महिमा में शरीर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। God has given the time to receive the glory. परमेश्वर ने महिमा पाने के लिए आपको समय दिया है। 15 minutes I gave a study. 15 मिनट मैंने उनको एक अध्ययन दिया। I went. मैं चला गया। After that the girl came, nurse. उसके पश्चात नर्स आई। He told, उन्होंने कहा remove all the tube. उस पिताजी ने कहा ये सारे ट्यूब निकाल दीजिए, I don't want. मुझे नहीं चाहिए। She removed the tube. उन्होंने सारे ट्यूब निकाल दिए। More than 3 years, God preserved him without any sickness. उसके पश्चात 3 साल परमेश्वर ने उनके शरीर को बिना कोई बीमारी के संभाले रखा। I think their children are sitting here. मैं विश्वास करता हूं कि उनके बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। He believed. उन्होंने विश्वास किया। One morning, एक सुबह के I समय want to go to the bathroom. मैं शौचालय जाना चाहता था The wife took him. और पत्नी ने उन्हें उठाकर ले गए। Came back. जब वो वापस आए He asked, give me something to drink. उन्होंने कहा कि मुझे पीने के लिए कुछ दीजिए। They gave. उन्होंने दिया He slept. और वे लेटकर सो गए Gone. और चले गए। See what a beautiful end. देखिए कितना सुखद अंत था, What a beautiful end. कितना मनोहर अंत था। If I was not telling that word, यदि मैं उनसे वो वचन ना कहता, he will live in sin. Lastly, he will die in the medicine only. और वे पाप में ही रहकर अंत में उन्हीं दवाइयों के साथ उनका देहांत हो जाता। Oh, so it should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। God wants to give a glorious end. परमेश्वर हमें एक महिमा में अंत देना चाहता है। God created man in his own image and likeness, covered with full glory. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर अपनी संपूर्ण महिमा से उसे ढक लिया। From you depart from this world, इस संसार से जाने के पश्चात you must receive full glory and enter into the kingdom of God. आप इस संसार में जाने से पहले परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को प्राप्त कर अनंत राज्य में प्रवेश करना है। Righteousness will exalt the nation धर्म जाति को बढ़ती देती है from all over the world. सारे संसार में। God is preparing a glorious nation. परमेश्वर एक महिमा में जाति को तैयार कर रहा है। Even today in Delhi also. आज भी दिल्ली शहर में Don't trust in medicine and doctor. आप दवाइयों पर और चिकित्सकों पर भरोसा ना रखिए। Proverbs says, नीति वचन कहता है don't give your money to the doctor and stranger. आप अपने पैसों और धनों को दवाइयों के पीछे ना खर्च कीजिए। How much you are earning money giving to medicine and doctor, what will eat your family? आप लोग पैसे कमाने के पश्चात चिकित्सकों को दवाइयों के देने के बाद आप अपने परिवारजनों के साथ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? That's why they are suffering in the world. यही कारण है कि वे संसार में कष्ट उठा रहे हैं। Righteousness will exalt the nation. धर्म से जाति की बढ़ती होती है। Through the righteousness, धर्म के द्वारा God is exalting a group of people. परमेश्वर एक समूह के लोगों को तैयार कर रहा है। From this group also, यहाँ से भी एक झुंड को तैयार God कर want to prepare a good band of people. यहाँ से परमेश्वर एक झुंड लोगों को तैयार करना चाहता है। Serving the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हुए Enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। Sin is a reproach. पाप एक नाम धराई है। Righteousness will exalt you. धर्म से आपकी बढ़ती होगी। Always
we must receive the glory of God. हमेशा में परमेश्वर की महिमा को पाना चाहिए। That's why in Revelation 12th chapter, यही कारण है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में we can see a woman is standing there. वहां पर एक स्त्री को हम खड़े हुए देख सकते हैं। That woman was standing upon the moon, वह स्त्री चंद्रमा पर खड़ी हुई है, clothed with the sun, वह सूर्य को ओढ़े हुई है and a crown of 12 stars upon his head. और इसके माथे पर 12 तारों का मुकुट है। She was crying. वह पुकार रही है, वह जच्चा की पीड़ा She में है, was crying to deliver. वह एक बच्चे को जन्म देने की पीड़ा में है। What purpose? किस लिए? She was crying to get a holiness in her life, वह अपने अंदर एक पवित्रताई को पाने के लिए कह रही है, for a overcoming life. एक जयवंत जीवन के लिए। That's why she was crying. यही कारण है कि वह कह रही है, We must receive a glorious body. हम एक महिमा में शरीर प्राप्त करना है। This body, flesh and blood, will not inherit the kingdom of God. यह शरीर जो मांस और लहू का संग्रहण है, वह परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। So we must receive a glorious body इसलिए हमें एक महिमा में शरीर पाना है। to preserve our body in holiness. हमें अपने शरीर को पवित्रताई में संभालने के लिए, That's why God has given the apostolic teaching and ministry. उसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रेरितों की सेवकाई और सच्चाई उपदेश दिए हैं। Through this ministry, इस सेवकाई के द्वारा God wants to prepare you for the kingdom of God. परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए तैयार करना चाहता है। Don't be deceived. आप धोखा ना खाइए। How much you can receive the glory, आप जितना अधिक महिमा पा सकते हैं, that much you have to receive while you are living on the earth. उतना अधिक आपको इस संसार में रहते समय धार्मिकता को पाना है, That you must receive it. You must receive. ताकि आप उस महिमा को पा सके That glory will help you to shine in eternity. और वह महिमा नित्यता में आपको चमकने के लिए मदद करेगा। Matthew 13:43 says, मत्ती 13वें अध्याय के 43वें वचन में, in the Father's kingdom, उस पिता के राज्य में the righteous will shine like sun. धर्मी लोग सूर्य के समान चमकेंगे। All the righteousness, those who are receiving वे जितने लोग इस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, this righteousness will help you to shine in eternity. ये धार्मिकता नित्यता में आपको चमकने के लिए सहायता करेगी। Don't go to the grave with the empty hand. आप छूछे हाथ कब्र में ना जाइए, Receive the full glory. आप संपूर्ण महिमा को प्राप्त कीजिए। Then only you can enter into the kingdom of God. तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। That's why God is teaching this word of God. यही कारण है कि परमेश्वर आपको यह वचन सिखा रहा है। Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11वें वचन से 13वें वचनों तक God has given the apostolic teaching and ministry. परमेश्वर ने प्रेरितों की सेवकाई और तालीम दिया है। We are not teaching the people. Anywhere you go, you die anyway, you will go to heaven. हम लोग ये नहीं सिखाते हैं आप कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो और आप देहांत के पश्चात स्वर्ग चले जाएंगे। Don't deceive your life. आप अपने जीवन के साथ धोखा ना कीजिए। If you live like you like anything, यदि आप जैसे चाहते हैं वैसे जीवन निर्वाह करेंगे, you cannot receive the glory. आप महिमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Our body is the earthly body. हमारा ये शरीर पार्थिव शरीर है। When Jesus comes, जब यीशु आएगा, we will get a glorious body, a heavenly body. ये पार्थिव शरीर स्वर्गीय शरीर या महिमा में शरीर में बदल जाएगा। This is a natural body. ये प्राकृतिक शरीर है। God will give a heavenly body. परमेश्वर हमें स्वर्गीय शरीर देगा। This is a weak body. ये कमजोर शरीर है। God will give a powerful body. परमेश्वर हमें सामर्थी शरीर देगा। It is a wild body. ये मरणहार शरीर है। God will give a glorious body. परमेश्वर हमें महिमा में शरीर देगा। To receive that glory, इस महिमा को पाने के लिए righteousness will exalt you. धर्म आपको बढ़ती देगा। Very soon Jesus will come. बहुत ही जल्दी यीशु आने वाले In हैं। a twinkling of an eye. आपकी एक झपकी में He will come. वह आएगा। Jesus will descend from heaven with a shout. यीशु एक ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा। Those who are dead in Christ shall rise first. जो मसीह में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे। So God is preparing a band of people for that. इसलिए परमेश्वर उसके लिए एक झुंड लोगों को तैयार कर रहा है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, sin is a reproach. पाप एक नाम धराई है। Righteousness exalted the nation. धर्म से जाति की बढ़ती होती है। Remaining thing you can listen tomorrow. और अन्य बातों को आप कल सुन सकेंगे। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Yes, the righteousness
exalt a nation. हाँ, धार्मिकता एक जाति को ऊंचा करेगा And sin is a reproach to any people. और पाप किसी के लिए भी वो नाम धराई की बात है। We don't want to be living in sin and bring reproach in our life. हाँ, पाप में जीवन बिताकर अपना जीवन को नाम धराई में ना डालें। We want to be exalted whenever Jesus comes. हम चाहते हैं कि जब यीशु आएगा तो हम ऊपर उठा लिया That जाए। is why we need to put on the righteousness of God. इसलिए परमेश्वर का धार्मिकता को पाना चाहिए। Tonight even the Lord is moving in our midst आज रात यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है। to forgive our sins and to give us His righteousness. हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, उसकी धार्मिकता को देने के लिए, To forgive our sicknesses and to give us righteousness. हमारे बीमारियों को दूर करके, चंगा करके उसकी धार्मिकता देने के लिए। As we obey the word of God, जैसे परमेश्वर का वचन का आज्ञा मानते we हैं, will be able to receive the righteousness of God. हम परमेश्वर की धार्मिकता को पा लेंगे। As we receive the baptism of the Holy Spirit, जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं, we can be filled with the God's righteousness. हम प्रभु के धार्मिकता से भर जाएंगे As we yield ourselves to obey the truth, और सच्चाई मानने के वजह से समर्पण करेंगे। God is filling us with His righteousness. वो अपनी धार्मिकता से हमें ढकता रहेगा। We don't want to live in shame or reproach anymore. हाँ, आगे से निंदा और नाम धराई में जीवन नहीं बिताना We है। want to be filled with the righteousness of God. हम प्रभु को धार्मिकता से भरना चाहिए। We want to be exalted whenever Jesus comes in glory. जब यीशु महिमा में आएगा तब ऊपर उठा लिया जाना चाहिए। Oh, Jesus is moving in our midst. यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है। Our righteous God is moving in our midst. हमारा धर्मी परमेश्वर हमारे बीच में Let चल us रहा open our है। heart. हमारे दिल को खोले, Let us surrender our life. हमारे जीवन को सौंप Let दे। us allow the Lord to work in our life. प्रभु हमारे जीवन